आइए पार्थ और अर्पिता के दुनिया को दिखावे और उनकी असलियत में हम आपको फर्क समझाते हैं कि जो दिखता था वो क्या था, जो असलियत में निकला वो क्या है। तो सत्ता के दो चेहरे, जरा इन चेहरों को ध्यान से देखिए। पार्थ और अर्पिता, समझते हम जरा, 3 कमरे का अदना सा घर और सामाजिक धार्मिक काम, ये हमें नजर आता रहा है पार्थ के बारे में। और इधर अर्पिता की बात करें तो जर्जर मकान में मां पूजा समिति का चेहरा, यानी कि पूजा समिति से चूंकि जुड़ी हुई थी और एक ऐसे ही साधारण से मकान में वो रहती थी, ये दिखता था हमें। ये पूरी दुनिया को, पश्चिम बंगाल के लोगों को, देश के लोगों को दिखता था। मंत्री पद का दुरुपयोग करने का इन पे आरोप है। आरोपों के मुताबिक अगर देखा जाए तो जो उनके पास पद था उसका जबरदस्त दुरुपयोग उन्होंने किया। और इनके बारे में क्या जानकारी अर्पिता मुखर्जी के बारे में कि मंत्री की करीबी बनकर इन्होंने खूब पैसा बनाया, खूब जो है पैसा जमा किया। अब जब रेट पड़ी है, जब हम नोटों के ढेर देख, बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। रहे हैं तो ये बातें सामने आ रही हैं। आरोपों के मुताबिक क्या सामने आया है, फार्म हाउस के ये मालिक हैं और घर में रुपयों का जखीरा जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये बात सामने आई जब एक के बाद एक रेड पड़ी है। फिर आगे बढ़े तो अवैध खनन का धंधा, इसमें भी इनका नाम सामने आ रहा है। इस धंधे के जरिए बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा किया गया, जमा किया गया। सरकारी नौकरी बेचने का धंधा, ये आरोप सामने आए, ये असलियत में सामने आया कि खासकर जो शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे थे उस मामले में अर्पिता का नाम। और फिर करप्शन का पूरा एक रैकेट चलाने का आरोप है पार्थो मुखर्जी के ऊपर। लेकिन अर्पिता को लेकर क्या काली डायरी है इनके पास, वो काली डायरी जिससे आज बहुत सारे राज खुलने वाले हैं। उस काली डायरी में पता नहीं क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है। और शायद अभी ये शुरुआत है, क्योंकि बहुत कुछ सामने आना बाकी है। जिस काली डायरी की हम बात कर रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जिस काली डायरी की हम बात कर रहे हैं उसमें अर्पिता ने सिलसिलेवार बहुत कुछ लिखा है। ईडी जब इन दोनों को आमने सामने बिठाएगी, समीर, और जब उस काली डायरी से जुड़े हुए तथ्यों से सवाल जवाब दोनों से किया जाएगा, समीर, ऐसा लगता है कि और भी चौंकाने वाले रहस्य धरती को फाड़कर निकलेंगे। समीर, बिल्कुल सही बात है रवि, और एक के बाद एक राज आप देखिए खुलते नजर आ रहे हैं। और अर्पिता मुखर्जी की जो डिटेल्स सामने आ रही है, जो उनकी शख्सियत के तार खुलते हुए नजर आ रहे हैं, उससे भी बहुत कुछ अंदाजा लग रहा है। पैसों की भूख में अर्पिता मुखर्जी पहुंच गई जेल। बांग्ला फिल्मों के डायरेक्टर संघमित्रा चौधरी ये कह रहे हैं, जल्द से जल्द आगे बढ़ना चाहती थी अर्पिता। ये कह रही हैं संघमित्रा, हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की सोचती थी। संघमित्रा के साथ अर्पिता ने दरअसल 1 नहीं 3 फिल्में की थी। और अर्पिता की क्या शख्सियत थी, ये बखूबी अंदाजा है संघमित्रा को। आइए सुनते हैं संघमित्रा चौधरी से TV9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। बंगाल के चर्चित शिक्षा घोटाले में जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अर्पिता मुखर्जी। अर्पिता मुखर्जी पहले अदाकारा रह चुकी हैं और अब पार्थ चटर्जी के बेहद करीबी लोगों में से शामिल थी। लेकिन अर्पिता कैसी थी, उन्होंने फिल्मों में उनका सफर कैसा रहा, बतौर मॉडल उन्होंने कैसे शुरुआत की, इन तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए संघमित्रा चौधरी हैं, जो कि बीजेपी के नेता होने के साथ साथ एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं। 13 फिल्में इन्होंने बनाई हैं और जिनमें से 3 फिल्में अर्पिता मुखर्जी ने इनके साथ किया है। संघमित्रा जी, आपकी पहचान एक डायरेक्टर के तौर पर ज्यादा, एक नेता के तौर पर कम है, लेकिन मैं एक डायरेक्टर के तौर पर आपसे बात करना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि अर्पिता मुखर्जी को आप कब से जानती हैं? देखने में बहुत खूबसूरत थी और एक्टिंग भी अच्छा कर लेती थी, मोटा मोटा एक्टिंग। लेकिन बहुत हम लोग ने तालीम दिया और 3 फिल्में मेरे साथ काम किए हैं। अच्छा एक्टर्स था, को एक्टर साथ में था और मुझे लगा कि उससे होगा काम, वो अच्छा करेगी। लेकिन धीरे धीरे जो मुझे भी जो खबर मिलना शुरू हुआ कि वो बहुत एम्बिशियस थोड़ा ज़्यादा ही थी। मतलब पहले वो टैक्सी से आती थी, फिर एक सेकंड हैंड कार ले लिया, खुद चलाती थी। लेकिन ये तो ज़रूरत था, एक एक्टर होने के नाते एक गाड़ी का ज़रूरत। ओरिया फिल्म में और साउथ इंडियन फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कि क्यों तुम कर रहे हो, बांग्ला फिल्म तो अच्छा है। मतलब बांग्ला फिल्म में पैसा कम है, मैं उड़ीसा में मैं हीरोइन हूँ और साउथ इंडियन में भी हमको बहुत ज़्यादा 2-3 टाइम्स पैसा मिल रहा है।
तो पैसा का लालच एक तो था, क्योंकि वो हम्बल बैकग्राउंड से आई थी, उसका फादर का डेथ हो गया यंग एज में। अच्छा, बतौर एक्टर आप उनकी एक्टिंग को कैसे देखते हैं, और आपने एम्बिशियस कहा उनको, कब ये लगा आपको कि नहीं ये बहुत एम्बिशियस गर्ल है या ये बहुत आगे जाएगी? ना तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जो चीज़ मैंने देखा कि जैसे कि फिल्म जब शूटिंग हो रहा था, फिल्म के बाद अचानक वो गायब हो जाती थी, कहाँ गई, फ़ोन बंद हो जाता था, ये एंड में होता था। मतलब जब फर्स्ट टाइम वो आई थी तब वो बहुत सीधा सादी थी जितना, लेकिन 1-2 साल में उसका जो धीरे धीरे जो चेंजेस मैंने नोटिस किया वो मुझे ख़राब लगता था। आई वॉज़ लाइक अ एल्डर सिस्टर, वो मेरी छोटी बहन जैसी थी। तो मैंने बहुत बार पूछा, बोले नहीं मुझे फ्लैट ख़रीदना है, मुझे इधर जाना है उधर जाना है। मैं देख रही थी बेलघुरिया में जहाँ मेरा घर है वहाँ टॉलीगंज से, टॉलीवुड से बहुत दूर है, मुझे इधर ही फ्लैट लेना है। तो धीरे धीरे उसका एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। वो सीढ़ी से चढ़ने से वो एस्केलेटर में चढ़ना उसको ज़्यादा पसंद था, मतलब राइजिंग वेरी फास्ट। तो ये फास्ट लाइफ उसको शायद ज़्यादा पसंद हुआ। इसीलिए फास्ट लाइफ और एम्बिशन आपको लगता है कि उनको ट्रैक से बिल्कुल अलग कर दिया और शायद वो इस तरह के स्कैम में शामिल हो गए? हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत ख़राब भी लग रहा है। तो अर्पिता को जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि वो एम्बिशियस बहुत ज्यादा थी और बहुत जल्दी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना उनकी हसरत थी। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।